आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार होता क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। मतलब भाषा में जो सबसे छोटा अंश होता है उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब जो वर्ण होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है और इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे हमारा अ है, अ एक वर्ण है और इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। अब जो हमारे दो तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो एक हम यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे वो आपको लर्न करनी है, याद करनी है। बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ है वो। जैसे एक वर्ण या कुछ वर्ण को मिला के एक शब्द बनता है, ठीक है, और कुछ शब्दों को मिला के हमारा एक वाक्य बनता है। तो जो वाक्य में एक शब्द होता है ना, किसी भी वाक्य में, जैसे यही वाक्य ले लेते हैं हम, इस वाक्य में जैसे ये शब्द है वर्ण, वर्णों, तो ये जो वर्णों शब्द है ये हमारा पद कहलाता है। और जैसे हम कोई भी शब्द उठा ले, स्वर, स्वर तो एक सिंपल सा शब्द है ना, ये हमें किसी वाक्य में तो नहीं दिया हुआ, तो इसको हम पद नहीं कह सकते। हम पद उसे ही कहते हैं जो किसी वाक्य में प्रयुक्त हुआ हो। ठीक है, तो ये याद रखने के लिए है। अब स्वर और व्यंजन देखते हैं। स्वर और व्यंजन क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे स्वर। जो वर्ण या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। इसका मतलब ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में या जिनको लिखते समय और वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। जैसे हमारा अ हो गया, आ हो गया, ई, ये सारे हमारे स्वर हैं। तो इनके उच्चारण में, इनको लिखते समय या बोलते समय और वर्णों की सहायता नहीं ली जा रही ना, तो इसका मतलब ये स्वर है। अब स्वर भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है? जैसे अ, ई, उ और री, ये 4 हमारे ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर होता क्या है? जिनमें सबसे कम समय लगता है, जिनको बोलते समय सबसे कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और सेकंड है, दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है? दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ऐसे हमारे और भी होते हैं, वो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। अब है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? इसमें प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, तिगुना समय। ठीक है, ये होता कौन कौन सा है? हमारा एक ही होता है, ये ओम। ठीक है, अब है हमारा अगला व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता ली जाती है, स्वरों की सहायता ली जाती है। हमारा स्वर में तो किसी की सहायता नहीं ली गई थी, अब व्यंजनों में स्वरों की सहायता ली जाती है। जैसे क हो गया, ख हो गया, इसमें हमारे व्यंजनों की सहायता, स्वरों की सहायता ली जा रही है। जैसे क में हमारा अ जुड़ा हुआ है, तो अ क्या है? स्वर। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे व्यंजनों में स्वरों की सहायता ली जाती है। अब क्या है हमारा, इसके प्रकार पढ़ेंगे हम व्यंजनों के। व्यंजनों के प्रकार क्या होते हैं? पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या होता है? ये हमारे क से म तक होते हैं, क से म तक। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सारे हमारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अगला है अंतःस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, ये कौन से होते हैं हमारे? य, र, ल और व, ये सारे हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और लास्ट में क्या आता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में हमारे होते हैं श, श, स और ह, ये चारों हमारे ऊष्म होते हैं। ये ऊष्म, ये अंतस्थ और ये स्पर्श। ठीक है, तो अब हम
व्यंजन का हो गया हमारा ख़त्म। अगला टॉपिक है हमारा अयोगवा। अयोगवा क्या होता है? इसके भी दो टाइप होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार सबको पता होगा क्या होता है, इसका चिन्ह होता है अनुस्वार का ये, ठीक है। और अगला है विसर्ग। विसर्ग भी सबको पता होगा, जिसके उच्चारण में पीछे ह आता हो, ह की ध्वनि आती हो। जैसे विसर्ग का हम उदाहरण लेके देखते हैं, प्रातः। प्रातः में पीछे ह आ रहा है तो ये हमारा विसर्ग है। और अंग मतलब अनुस्वार का उदाहरण लेते हैं तो क्या होगा, जैसे बंदर, ये सब हमारे ऐसे बिंदु वाले अनुस्वार होते हैं और ये विसर्ग। तो ये दोनों हमारे क्या होगा, अयोगवा। इनकी गिनती भी हमारे वर्णों में की जाती है। अब अगला है हमारा संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर क्या होता है? संयुक्त मतलब क्या होता है? संयुक्त मतलब साथ मिलकर जो अक्षर बनता है उसे हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो इसमें संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं देखिए, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये किस किस से मिलके बनता है? क और श से मिलके, ये त और र से मिलके, ये ज और ये अइया, इसको बोलते हैं ण भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इन दोनों से मिलके ज्ञ बनता है हमारा। और श्र किससे मिलके बनता है? श और र से मिलके। तो ये सारे हमारे संयुक्त अक्षर हैं। अब जैसे हम इनके उदाहरण लेते हैं, क्ष का क्या हो गया, परीक्षा। त्र का क्या होगा, त्रिशूल। ज्ञ का ज्ञानी। श्र का आश्रम। तो ये सब हमारे संयुक्त अक्षर है, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? द्वित्व व्यंजन हमारे वो व्यंजन होते हैं जो दो बार आ रहे होते हैं। द्वित्व का ही मतलब होता है दो बार। जैसे कच्चा, इसमें ये जो है च दो बार आ रहा है, बच्चा, पक्का। तो ये सब हमारे द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन बहुत ही आसान और छोटा सा था हमारा। अब अगला है हमारा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद आप अच्छे से समझिएगा। वर्ण विच्छेद क्या है? वर्णों का विच्छेद मतलब जो भी वर्ण होते हैं उनका विच्छेद। विच्छेद मतलब तोड़ना। तोड़ना विच्छेद कहलाता है। जैसे एक वर्ण है क को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आधा क प्लस धन अ। इस प्लस को हम हिंदी में धन कहते हैं, ठीक है। अब क धन अ को मिला के हमारा ये क बन गया, तो ये वर्णों का विच्छेद हो गया, ठीक है। इसको हम वर्ण विच्छेद कैसे कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेके देखेंगे, बंदर। इसका वर्ण विच्छेद अगर हम करेंगे तो क्या होगा, देखिए बंदर पे अनुस्वार लगा हुआ है तो सबसे पहले आधा ब आ जाएगा, हलंत लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, आधा। आधा ब के बाद अ, और अ के ऊपर क्या लगा हुआ है, अनुस्वार। उसके बाद द, आधा द, उसके बाद अ, फिर र, ठीक है। तो इसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। बंदर का वर्ण विच्छेद क्या होगा, ब, अ के ऊपर बिंदु, अनुस्वार, फिर द, फिर अ, आधा द, उसके बाद अ, फिर आधा र, फिर अ। अगर हम इसमें आधा नहीं लगाएंगे तो ये भी नहीं आएगा। ये हमने आधा हलंत करके लगाया है। जैसे हमने हलंत लगा दिया तो ये अक्षर आधा बन गया हमारा, और आधा बन गया तो इसका जो पूरा बनेगा वो स्वरों से बनेगा। स्वरों को मिलके बनाया जाता है पूरा। जैसे हमने व्यंजनों की परिभाषा में पढ़ा था कि व्यंजनों को लिखते समय हमें स्वरों की सहायता ली जाती है। तो जैसे र है, र के साथ अ लिखा है, अस्वर है, तो व्यंजनों को लिखते समय स्वरों की सहायता ली जाती है। ये बात यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, संयुक्त व्यंजन क्या होता है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन एक
बहुत सा थोड़ा मुश्किल सा टॉपिक है, इसे ध्यान से समझ लेना। जब कोई स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन क्या होता है? जिसमें स्वर ना हो। और स्वर सहित व्यंजन क्या होता है? जिसमें स्वर हो। तो संयुक्त व्यंजन होता क्या है कि जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलकर एक बनाता है, कोई एक अक्षर बनाता है, कोई वर्ण बनाता है, तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अब स्वर रहित व्यंजन क्या हो गया हमारा, मान लो त। त मान लिया हमने स्वर रहित, क्योंकि इसमें आधा हलंत लगा हुआ है, मतलब ये आधा है, और अ नहीं लगा, इसका मतलब ये स्वर रहित है। अब यहाँ पे स्वर सहित क्या ले लिया हमने, य और अ, तो ये स्वर सहित हो गया और ये स्वर रहित हो गया। तो इन दोनों को हमने मिलाया तो क्या बन गया, त्य। त्य बन गया। और अगर यहाँ पे हम आ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, त्या, त्याग। तो ये हमारा स्वर सहित और स्वर रहित से मिलकर जो बनता है वर्ण शब्द बनता है या वर्ण कुछ भी बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वर्ण विचार का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।